हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे और समझना भी सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, हमारे लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी जरूरी है और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जरूरी है। यदि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी और हमारी राइटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट होगी। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, यहां पर वर यूज है। क्यों? क्योंकि यह एक इमेजिनेटिव सेंटेंस है, यानी कि सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं है। इसी तरह आप कह सकते हैं, काश मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, मैं उड़ पाता, आई कुड फ्लाई। तो इस तरीके से इमेजिनेटिव सेंटेंस में आई के साथ वर यूज करते हैं, हालांकि आई के साथ वोज का यूज किया जाता है। आई एम अ यंग स्टूडेंट, मैं एक युवा छात्र हूं। आई वॉन्ट टू डू अ लॉट फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू अ लॉट फॉर माई कंट्री। दोस्तों, आपको साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। आई हैव सम नोबल आइडियाज। आई हैव यानी कि मेरे पास, सम नोबल आइडियाज यानी कि कुछ अच्छे विचार हैं। मेरे पास कुछ अच्छे विचार हैं। आई हैव सम नोबल आइडियाज, बट नो बडी विल लिसन टू माई वॉइस। बट, लेकिन, नो बडी यानी कि कोई नहीं, विल लिसन सुनेगा, टू माई वॉइस मेरी आवाज को, यानी कि लेकिन मेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। बट नो बडी विल लिसन टू माई वॉइस। इन फैक्ट आई विश माई कंट्री टू ग्रो एज आई लाइक। इन फैक्ट यानी कि वस्तुतः या वास्तव में। आई विश माई कंट्री, मैं चाहता हूं, टू ग्रो आगे बढ़ाना, एज आई लाइक जैसा मुझे पसंद है। यानी कि मैं देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, एज आई लाइक जैसा मुझे पसंद है। जैसे वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, डू एज आई से। तो इस सेंस में एज का यूज किया जाता है। आई विश माई कंट्री टू ग्रो एज आई लाइक, मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं जैसा मुझे पसंद है, यानी कि जिस तरह से मैं चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर आई छिपा हुआ है। सो ऑफन, अक्सर, आई डे ड्रीम, मैं दिन में सपने देखता हूं।
डे ड्रीम का अर्थ होता है दिन में सपने देखना। आई हैव मेनी प्लान्स इन माई माइंड। आई हैव यानी कि मेरे पास, मेनी प्लान्स बहुत सारे या बहुत सारी योजना है। इन माई माइंड मेरे दिमाग में। आई वुड पुट माई प्लान्स इनटू एक्शन इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों चूंकि यह काल्पनिक सेंटेंस है और सबसे पहले ही लिखा हुआ है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। तो करता के सेंस में आपको वुड यूज करना है। तो यहां पर हो जाएगा आई वुड पुट माई प्लान्स इनटू एक्शन, यानी कि मैं अपनी योजना को काम में लूंगा, यानी कि पुट इनटू एक्शन। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दोस्तों यहां पर लेता लिखना बेटर रहेगा। मैं अपनी योजना को काम में लेता इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। I would put my plans into action if I were the prime minister of the country. India is a growing nation. भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है। यह देश है, यहां पर नेशन का अर्थ देश भी हो सकता है। इंडिया इज अ ग्रोइंग नेशन, भारत एक प्रगतिशील देश है। वी हैव एनिमीज ऑन आवर बॉर्डर्स, यानी कि हमारे बॉर्डर पर हमारे दुश्मन हैं। We have enemies on our borders, so our country must be strong. Must be यानी कि जरूर होना चाहिए, इसलिए हमारे देश को मजबूत जरूर होना चाहिए। So our country must be strong. It should be a mighty military power in the world. It should be इसे होना चाहिए। A mighty military power in the world, दुनिया का एक ताकतवर मिलिट्री पावर। यहां पर माइटी का अर्थ हुआ ताकतवर। आप एक प्रोवर्ब सुने होंगे, माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इट शुड बी अ माइटी मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया का एक ताकतवर सैन्य क्षमता वाला देश होना चाहिए। और सिटीजन्स ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड द कंट्रीज फ्रीडम। और सिटीजन्स यानी कि हमारे नागरिक, तो यहां पर लिखेंगे हमारे नागरिकों को, शुड ऑलवेज बी रेडी हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों यहां पर शुड का अर्थ हुआ चाहिए, बी का अर्थ हुआ होना, और बी से पहले ऑलवेज को यूज करना है। ऑलवेज हमेशा वर्ब से पहले यूज होता है,
यहां पर बी एक तरह से वर्ब है। टू डिफेंड द कंट्रीज फ्रीडम, यानी कि देश की आजादी की रक्षा के लिए। डिफेंड का अर्थ हुआ रक्षा करना। मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज। मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कि सैन्य प्रशिक्षण शुड बी मेड कंपलसरी यानी कि अनिवार्य किया जाना चाहिए। कंपलसरी यानी कि अनिवार्य, शुड बी मेड किया जाना चाहिए। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज, स्कूल और कॉलेज में। मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज और यंग मेन एंड, हमारे युवा, वीमेन, इसे पढ़ेंगे वीमेन, महिलाओं को, यानी कि हमारे युवाओं और महिलाओं को शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पर, शुड बी स्ट्रांग मजबूत होना चाहिए। और यंग मेन एंड वीमेन शुड बी फिजिकली स्ट्रांग बिसाइड्स, इसके अलावा। Our country must produce modern weapons which are necessary for the defenses of the nation। दोस्तों इसे पढ़ेंगे प्रोड्यूस, प्रो नहीं पढ़ना है, प्रा पढ़ना है। Our country must produce, हमारे देश को जरूर यानी कि मस्ट उत्पादन करना चाहिए। क्या? मॉडर्न वेपन्स, आधुनिक हथियार। which are necessary for the defenses of the nation, which are necessary, जो आवश्यक है। for the defenses of the nation, देश की रक्षा के लिए। Our country must produce modern weapons which are necessary for the defenses of the nation। दोस्तों इसे जनरली हम लोग ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑफ पढ़ा जाता है। हालांकि आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है। I would do all this if I were the Prime Minister of India। I would do all this, मैं यह सब कुछ करता। If I were the Prime Minister of India, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। I would do all this if I were the Prime Minister of India। मैं यह सब कुछ करता यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। We live in the age of science and industry।
वी लिव हम लोग रहते हैं, इन द एज ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री। एज का यहां पर अर्थ हुआ युग, यानी कि विज्ञान और उद्योग के युग में। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री हम लोग विज्ञान और उद्योग के युग में रहते हैं। नो कंट्री कैन बी पावरफुल कोई भी देश शक्तिशाली नहीं हो सकता विदाउट दीज टू यानी कि इन दोनों के बिना, यानी कि साइंस और इंडस्ट्री के बिना। आवर कंट्री मस्ट मेक रैपिड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आवर कंट्री मस्ट मेक यानी कि हमारे देश को जरूर रैपिड प्रोग्रेस करना चाहिए, यानी कि तेज प्रगति करनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। Our country must make rapid progress in the field of science and technology. We need to have nuclear know-hows यानी कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर के बारे में नो हाउज होना चाहिए, यानी कि उसके यूज के बारे में हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर नो हाउज का अर्थ हुआ जानो कैसे, यानी कि कोई भी मशीन या कोई भी चीज कैसे चलाई जाती है, तो आप नो हाउज बोल सकते हैं। वी नीड टू हैव न्यूक्लियर नो हाउज वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम्स। हमें शुड टेक केयर यानी कि ध्यान देना चाहिए एक तरह से, ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम्स यानी कि अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के बारे में। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम्स वी शुड बी एबल टू सेट अप हेवी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस एवरीथिंग वी नीड। वी शुड बी एबल यानी कि हमें समर्थ होना चाहिए किस चीज में, सेटअप अ हेवी इंडस्ट्रीज बड़े उद्योगों को खोलने में या सेटअप करने में। टू प्रोड्यूस एवरीथिंग वी नीड यानी कि वो सब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए जिसकी हमें जरूरत है। We should be able to set up heavy industries to produce everything we need. India would be a leading country in science. India would be a leading country. भारत एक लीडिंग कंट्री बनेगा यानी कि आगे बढ़ता हुआ देश
इन साइंस, विज्ञान में, एंड इंडस्ट्री, उद्योग में। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत मेनली यानी कि प्रमुख रूप से एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एक कृषि प्रधान देश है। अबाउट 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। अबाउट यानी कि लगभग 80% लोग ऑफ आवर पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या का डिपेंड्स ऑन फार्मिंग कृषि पर निर्भर है। और फार्मर्स डू नॉट नो द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि हमारे किसान डू नॉट नो नहीं जानते हैं द साइंटिफिक मेथड्स वैज्ञानिक तरीका ऑफ फार्मिंग खेती करने का। और फार्मर्स डू नॉट नो द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, इंडियन एग्रीकल्चर शुड गेट ऑल हेल्प, यानी कि भारतीय कृषि को शुड गेट मिलनी चाहिए ऑल हेल्प सभी तरह की मदद। इंडियन एग्रीकल्चर शुड गेट ऑल हेल्प, फार्मर्स शुड गेट ऑल फैसिलिटीज, किसानों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। फार्मर्स शुड गेट ऑल फैसिलिटीज, प्रोडक्शन मस्ट राइज, यानी कि उत्पादन में जरूर वृद्धि होनी चाहिए। ओनली देन प्राइसेस कैन बी कंट्रोल्ड, तभी यह कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। यह पैसिव वॉइस में है, कैन बी प्लस वर्ब 3। जैसे यह तोड़ा जा सकता है, इट कैन बी ब्रोकन, प्राइसेस कैन बी कंट्रोल्ड, कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। द एवर राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो बी चेक्ड, यहां पर चेक का अर्थ हुआ रोकना। एवर राइजिंग हमेशा बढ़ने वाला, यानी कि हमेशा बढ़ती हुई जनसंख्या ऑफ द कंट्री देश का शुड ऑल्सो बी चेक्ड भी रोका जाना चाहिए। The ever rising population of the country should also be checked. Family planning schemes must be made popular. फैमिली प्लानिंग स्कीम्स यानी कि परिवार नियोजन
की योजना को जरूर लोकप्रिय बनाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग स्कीम्स मस्ट बी मेड पॉपुलर। आई वुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, यानी कि मैं इन सभी चीजों का ध्यान रखता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं, और यहां पर है ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री होता। I would take care of these things if I were the Prime Minister of India. There are the clouds of war over the world. यानी कि दुनिया में युद्ध एक तरह से आप कह सकते हैं छाया हुआ है, बादल की तरह। There are the clouds of war over the world. India has been a lover of peace and non-violence in the world. India has been यानी कि भारत रहा है a lover of peace and non-violence, यानी कि शांति और अहिंसा का प्रेमी। इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, जैसे का के बाद जो वर्ड आएगा उसी से शुरू होगा। जैसे अ लवर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, भारत शांति और अहिंसा का प्रेमी रहा है। इंडिया हैज बीन अ लवर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द वर्ल्ड शुड गेट रीड ऑफ फियर हैट्रेड, यानी कि दुनिया को मुक्त होना चाहिए। गेट रीड ऑफ यानी कि मुक्त होना, छुटकारा पाना। किस चीज से? फियर, डर से, हैट्रेड, नफरत से, एंड जेलसी, और ईर्ष्या से। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ऑफ इंडिया भारत का, माई फॉरेन पॉलिसी वुड बी इन कीपिंग विद इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी कि मेरा फॉरेन पॉलिसी वुड बी होता इन कीपिंग विद, यानी कि ध्यान रखते हुए, इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, भारत की संस्कृति और परंपरा को। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माई फॉरेन पॉलिसी वुड बी इन कीपिंग विद इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन। दिस वुड हैपन इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। This would happen if I were the Prime Minister of India. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलेगा। आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को जरूर शेयर कीजिएगा। All right, friends. Thanks for watching. Have a great day.